Hello everyone. Now today in this session we are going to discuss about the dimension of the physical quantities. Now before starting let me introduce you when I am saying you physical quantity what I mean to say. देखो physical quantities बेटा क्या है? Physical quantities you have learned in class 10th even in class 9th also. Physical quantities क्या होती हैं जिनको आप measure कर सकते हो. For example, if I suppose I say you length, तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं. कैसे मेजर कर सकते हैं? सिंपली इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड. एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, इंची टेप और व्हाटएवर इट इज, उसकी हेल्प से आप उसको मेजर कर लोगे. सो यू कैन मेजर इट. ओके, लेंथ को मेजर कर लिया. बट व्हाट हैपन, हाउ यू विल मेजर इफ आई से यू टू मेजर द स्पीड. तो स्पीड को मेजर करना है तो दैट मींस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. एक डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा और एक टाइम रिक्वायर्ड होगा. सो दैट मींस के वेलोसिटी या स्पीड को मेजर करने के लिए टू फिजिकल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड. और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. एक हो गई आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मेजरमेंट के लिए नथिंग इज रिक्वायर्ड, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप उसको मेजर कर लेते हो. दूसरा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या है, जिनको आप डिराइव कर रहे हो किनकी हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, और जिनको, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जिनको मेजर करने के लिए पहले मुझे उस फंडामेंटल क्वांटिटी, उस डिराइव क्वांटिटी में इन्वॉल्व फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, तब मैं उसकी वैल्यू दूंगा. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक तो हो गई आपकी फंडामेंटल और दूसरी हो गई आपकी डिराइव. फंडामेंटल क्वांटिटी मींस कि जिनको आप सिंपली बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट डिराइव कर सकते हो. और डिराइव क्वांटिटीज क्या है, जिनको मेजर करने से पहले आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी मेजर करना पड़ेगा. जैसे कि वेलोसिटी को अगर मेजर करना है, वेलोसिटी को इफ यू वांट टू मेजर द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पहले डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, तब आप टाइम को मेजर करोगे और तब आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताओगे. सिमिलरली अगर डेंसिटी को मेजर करना, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम है. तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए पहले मास को मेजर करोगे, फिर वॉल्यूम को मेजर करोगे, देन यू विल गिव मी द आंसर. सो डायमेंशन क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आई थिंक यू अंडरस्टूड कि क्या है. सो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इस डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग जाएं तो व्हाट आई मीन टू से कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड. मींस के जो डायमेंशन है किनकी, डिराइव क्वांटिटी की, वो कैसे आपको मिलेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में मिलेगी. और फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर कितनी होगी, ये जो सारा प्रोसेस आपका चलेगा उसको क्या बोलोगे आप, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अब एग्जांपल कंसीडर करेंगे, वहां से आपको क्लियर आउट हो जाएगा. सो मेरे पास दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने लिखी है. इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड. मींस के जितनी भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी सारी की सारी पहले इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी. उसके बाद क्या करेंगे आप, उनकी डायमेंशन फाइंड आउट करोगे. बिकॉज मुझे सिर्फ डायमेंशन किनकी पता है, इनकी पता है. वेलोसिटी का डायमेंशन मैं फाइंड आउट करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाय यूजिंग देम. डेंसिटी का डायमेंशन मैं फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, ऐसे ही एरिया हो गया, जो भी डिराइव क्वांटिटी है उसका डायमेंशन मैं फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड. अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल के लिए चलते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपको डायमेंशन निकालना है किसका, से फॉर एग्जांपल आपको डायमेंशन निकालना है फोर्स का. सो फोर्स का डायमेंशन निकालना है. सबसे पहली बात तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए बेटा तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फोर्स को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो मैथमेटिकली. तो फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. सो यहां से मास का डायमेंशन तो मेरे पास है बट एक्सेलरेशन का कोई डायमेंशन नहीं है. मींस के डायमेंशन तो है बट डिराइव क्वांटिटीज की फॉर्म में है. तो मास को अभी फिलहाल मास को m ही रहने देते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, v अपॉन t में. अगेन हम लोग फंस गए, v का कोई डायमेंशन नहीं है. सो अगेन इस v को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा. तो v को मैंने ब्रेक किया कैसे, d अपॉन
टी में। तो डी अपॉन टी हो गया, एक टी ऑलरेडी नीचे है। सो अब मेरे पास सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पे है। दैट मीन्स मास की डायमेंशन मेरे पास है। तो मास की डायमेंशन है m, सो मैंने मास को m लिख दिया। d की डायमेंशन लेंथ का ही टर्म है ये, तो d की डायमेंशन कितनी हो गई, l हो गई, एंड t का 2, तो दैट मीन्स t का 2 टाइम टाइम, दैट मीन्स ये 2 हो गया। सो इसको अच्छे से करके लिख दो, तो m l t माइनस 2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। ऐसे ही अगर डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो किसकी, सपोज डायमेंशन कैलकुलेट करनी है वर्क की, वर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो वर्क के लिए डायरेक्ट कोई डायमेंशन नहीं है, मुझे उसकी डायमेंशन को डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी शुड नो। अगर वो भी नहीं पता तो यूनिट्स, एमकेएस सिस्टम में उसके यूनिट्स मुझे पता होंगे, तो वहां से ही मैं उसका डायमेंशन निकालूंगा। तो वर्क क्या है आपका, वर्क इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डी। अभी तो मैंने फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया mlt माइनस 2, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास फोर्स का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, तो दैट मींस मुझे फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो ma d, अब अगेन वही प्रोसेस आपको चलेगा, तो m विल बी m एंड a को अगेन v अपॉन t का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिए, v अपॉन t लिख देंगे, एंड देन वी हैव d, v को फिर ब्रेक करेंगे, तो m d अपॉन टी टी, और एक d ये आ गया। सो इसको अब इनकी डायमेंशन पुट अप कर देते हैं, तो m विल बी m एंड d2 मींस l2 एंड t2 मींस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। ऐसे करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास हो तो उसकी डायमेंशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग चलें तो वी आर हैविंग सो मेनी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन हम लोग बाय यूजिंग द डायमेंशन मेथड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डायमेंशन में वो आता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनकी डायमेंशन होगी, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऐसे ही कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट वी आर हैविंग सच टाइप ऑफ कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो ऐसे वेरिएबल्स जो जिनकी डायमेंशन है उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सो मेनी आर देयर, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। मींस कि अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायमेंशन तो सेम ही आएगी उसकी, सिंपली मैग्नीट्यूड उसका वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द फिगर। उसके बाद आपका डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स होते हैं। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स कैसे होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका स्ट्रेन है, जैसे कि आपका एंगल है, जैसे कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, they are dimensionless variable, means कि इनका मैग्नीट्यूड होगा बट दे डोंट हैव एनी डायमेंशन। उसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट आ जाते हैं। आपके डायमेंशनल कांस्टेंट कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जी मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकलेगा आपका, प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन निकलेगा उसका। बट कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनका कोई डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाई हो गया, पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। So in this way we are having different types of variables and constant. अब जो मेन और बेसिक पार्ट है इसका, जहां पे ये हमारी हेल्प करेगा डायमेंशन, वो है इसका यूजेस। यूजेस मींस के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पुट अप होगा। सो वी आर हैविंग 3 यूजेस ऑफ दिस। फर्स्ट यूज क्या है आपका, लेट मी राइट इट हियर। सो फर्स्ट यूज, अगर डायमेंशन का फर्स्ट यूज हम लोग देखें तो वी कैन से कि डायमेंशनल हेल्प अस इन कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करता है किसमें, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशन
डायमेंशनल मेथड से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मींस के सपोज एक कोई सिस्टम दिया है, सीजीएस सिस्टम में कोई यूनिट आपके पास है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमकेएस सिस्टम में। ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी टेक गिव यू टाइम को कन्वर्ट करते हैं जिसमें न्यूटन में। सपोज एक एग्जांपल आई एम गिविंग यू, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप डाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन में। सो नाउ सी हियर कि यहां पे जो सिस्टम, दो सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम ये है, सेकंड सिस्टम न्यूटन है। तो फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में जो n1 है, मीन जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। सेकंड सिस्टम में फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूनिट्स मेरे पास क्या क्या आएंगे फर्स्ट सिस्टम में, एक तो आएगा ग्राम, एक आएगा सेंटीमीटर, और एक आएगा क्या, सेकंड्स। दीज आर द यूनिट्स। और यहाँ पे यूनिट्स क्या क्या आएंगे, U2 क्या क्या आ जाएगा, U2 विल बी केजी एंड मीटर एंड सेकंड। दीज आर द सेकंड सिस्टम में ये वाले यूनिट्स मेरे पास आएंगे। दैट मींस इनको कन्वर्ट करना है इस वाले सिस्टम में। सो बेसिक सा फॉर्मूला है कि n1 u1 इक्वल्स टू होगा आपका n2 u2 के। सो यहां से n2 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ n2 विल बी n1 u1 अपॉन u2। ओके, n2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 equals to n1 u1 upon u2। Now see here, अब देखो कैसे इसको करना है। So n1 will be n1 only। यहां से u1 की सारी वैल्यूज रख दो। u1 किस में आएगा आपका, u1 will be ग्राम्स या मास का m1 और m2 सिमिलरली लेंथ का L1 और L2 सिमिलरली वी हैव सेकंड, दैट मींस T का अपॉन T2। इसकी पावर सपोज A है, इसकी पावर सपोज B है, इसकी पावर सपोज C है। तो पावर्स वी हैव पुटेड। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो मुझे पता है, M1 M2 की वैल्यू पता है, L1 L2 की वैल्यू पता है, T1 T2 की वैल्यू पता है, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ABC। ABC की वैल्यू नहीं पता है, तो ABC की वैल्यू बेटा आप कैसे निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ABC सिंपली मुझे पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है मेरी, न्यूटन है। तो दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपकी, फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे तो पता है, आई एम राइटिंग स्ट्रेट अवे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। यहाँ पे जो ये m की पावर है, यहाँ पे जो m है, m की whatever is the power is the value of a की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। मींस m की पावर कितनी है, 1 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया है। सिमिलरली b की जो वैल्यू है, l की जो भी पावर होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ b। तो दैट मींस ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। सिमिलरली जो c की वैल्यू आएगी बच्चे, c की वैल्यू आएगी t की जो भी पावर होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ c। सो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। सो लेट मी डू इट हियर, यहाँ पे कर देता हूँ उसको क्योंकि स्पेस नहीं है। सो n1 will n1 only, and n1 के बाद m1 क्या है, आपको डाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन में। सो दैट मींस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। सो 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा ये, और यहाँ पे सिंपली केजी आएगा। पावर कितनी है इसकी, 1 है a की। सिमिलरली L1 अपॉन L2, L1 कितना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो दैट मींस 10 की पावर 2 क्या हो गया ये मीटर, और ये मीटर आ गया पावर 1। और सिमिलरली सेकंड्स की पावर कितना, -2। सो किसकी वैल्यू निकल रही है, ये वैल्यू निकल रही है n2 की। तो यहां से n2 इक्वल्स टू कितना हो गया, n1 एज इट इज। n1 की वैल्यू भी हम लोगों के पास है 1 डाइन है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। फ्रॉम हियर kg गेट कैंसिल, मीटर गेट कैंसिल, सेकंड गेट कैंसिल। सो सिंपली यू आर लेफ्ट विद 10 की पावर -3
यहाँ पर कितना बचेगा 10 की पावर -2 बचेगा, पावर 1 1 है तो दैट मींस n2 इक्वल्स टू 10 की पावर हाउ मच 5 -5 नॉट 5 -5. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. n1 की वैल्यू क्या है 1 है, u1 क्या है आपका u1 इज डाइन, तो u1 को लिख दो डाइन. n2 कितना आया 10 की पावर -5 आया, u2 कितना है u2 है न्यूटन. सो दिस इज योर आंसर. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, ऐसे करके हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो कुछ एग्जांपल्स तुम लोग बेटा ट्राई करो, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो यू कैन आस्क मी, माय नंबर आई थिंक इट इज देयर, so you can ask me. And it is enough for today. The second use हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन पार्ट 2 में. दैट मींस द वीडियो विल स्टिल कंटिन्यू. ओके, तो सेकंड यूज भी है इसका, थर्ड यूज भी है. सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज में वी हैव टू चेक द करेक्टनेस, और वी कैन से वी हैव टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशंस की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं कि जो इक्वेशन है, जो रिलेशन दिया है फिजिकल क्वांटिटीज में, वो ट्रू है या नहीं है. एंड द थर्ड यूज क्या होता है इसका? थर्ड यूज is to derive the relation. दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो that both uses we will discuss in the next video. So for today, thank you very much.